ये एक सिंगल पेपर है जो आपको मिलता है। आम हालात के अंदर अगर आप किसी ऐसे एरिया में जो सोसाइटी नहीं, ये प्राइवेट स्पेस के जाते हैं और वहाँ पे आप लैंड परचेज़ करते हैं तो आपको पूरी एक रजिस्ट्री मिलती है और रजिस्ट्री के ऊपर सारी डिटेल होती है। फिर उसके बाद आपका फ़र्द इशू होता है, फिर इंतकाल होता है, जो भी प्रोसेस है वो वहाँ पे जाके आप, अगर सोसाइटीज़ के अंदर ये है कि आप जाके ये वाला प्लाट या जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो प्लाट है RDA की वेबसाइट से जाके इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह फिर आगे। अब इसके बाद जो सेकंड जो है, अब टॉप सिटी के अंदर जो प्लाट आप जिसकी डील कर रहे थे, आपने ये देखना है कि टॉप सिटी के टोटल जो एरिया है कि टोटल कितने एरिया का प्रोजेक्ट है। मैंने पहले बताया कि देखना है स्पॉन्सर कौन है, इसका डिवेलपर कौन है। वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपने ये देखना है कि इसका अगर टोटल लैंड जो है वो 10,000 कनाल है तो इसका एक्वायर्ड एरिया कितना है, डेवलप कितना है और अनडेवलप कितना है। ठीक है, उससे आप उसकी एवेल्यूएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो प्लाट की जो डील कर रहे हैं वो डेवलप एरिया के अंदर है या अनडेवलप एरिया के अंदर है। क्योंकि अगर प्लाट डेवलप होगा, पोजेशनेबल होगा, पोजेशन वाला होगा, उसके रेट के अंदर, और जो अनडेवलप है उसके रेट के अंदर अच्छा खासा फर्क होगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। सोसाइटी है तो उसका टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना है, उसके अंदर डेवलप एरिया कितना है, अनडेवलप एरिया कितना है, और उसका पोजीशन कितने एरिया के अंदर है और कितने एरिया के अंदर रेडी फॉर पोजीशन है, अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, और जो पोजीशन के अंदर है उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, उसे लेके आप आगे चल सकते हैं। अब जिस वक्त ये सारा एक प्रोसेस से गुजरते हैं तो उसके बाद आपका आ जाता है किसी बंदे के साथ जो है डील कैसे होगी। तो इससे पहले कि प्लाट की एवेल्यूएशन क्या है। अब जो प्रॉपर्टी का जो भी आप काम करेंगे ना, इसमें मुश्किल तरीन काम जो है कि किसी भी प्लाट की या जो एरिया ऑफ लैंड जिसकी आप सेल या परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी असेसमेंट क्या होगी। आपको कोई भी क्लाइंट कॉल करेगा और वो कहेगा जी ये फलां मेरा प्लाट है तो इसकी मुझे बता दें क्या कीमत है। तो आप किसी खास सोसाइटी को अगर डील कर रहे होंगे तो आपके लिए आसान होगा, बगैर मैप देखे भी आप क्योंकि डेली उसका काम करते हैं तो आप उसे असेसमेंट दे सकेंगे। वो एवेल्यूएशन का एक अलग से एक प्रोसीजर है कि एवेल्यूएट प्रॉपर्टी को कैसे एवेल्यूएट किया जाता है, उसके साइज़ कितना है, उसकी लोकेशन क्या है, सोसाइटी किस जगह पे, और उस जो प्लाट का एरिया कितना है, वो लेवल है, डिप्रेशन है, हाइट है, उस हिसाब से उसकी एक एवेल्यूएशन बनती है। वो करेंगे, वो बंदा उसके ऊपर चला जाता है। बट जो क्वेश्चन है वो जो सबसे अहम क्वेश्चन है, जो इसमें जो रियल स्टेट के अंदर जो है लिटिगेशन जो डेवलप होती है उसकी क्या वजूहत हैं या उसे आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अब कोई भी प्रॉपर्टी जो भी है, जो भी आप करेंगे, सेल या परचेज होगी ना, तो उसका कोई ना कोई सेलर होगा। ठीक है ना। अब ये सेलर कौन हो सकता है, एक सिंपल क्वेश्चन है, कौन हो सकता है सेलर? बेचने वाला कौन हो सकता है? हाँ जी, अच्छा देखिए, एक टेक्निकली जो मैं आपको बता दूँ, कोई भी जो चीज़ है सेलर के अंदर कोई भी हो सकता है, बट जो सेलर हो उसके पास कोई ना कोई उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। बेसिकली जो प्लाट का अलाटी है, जो आनर है, मेन जो है स्टेक होल्डर वही है, वो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसकी ट्रांजैक्शन होनी है। अगर वो डीलर सिर्फ बेचने का इस हद तक कि उसकी डील करवा सकता है उस बंदे के साथ, डीलर बेच नहीं सकता। डीलर के पास प्रॉपर्टी बेचने का कोई इख्तियार नहीं, डीलर के पास है डील करने का। डील होना, उस सेलर के साथ डील करवाना और खुद चीज़ बेचना, इसमें फ़र्क है। इन दो चीज़ों को अलग करना। ठीक है। दूसरा ये, वो मालिक खुद बेच सकता है, थ्रू एजेंट बेच सकता है, या डीलर के थ्रू एजेंट बेच सकता है। उसके अलावा कौन बेच सकता है? अटारनी वाला बंदा बेच सकता है, जिसके पास कोई अथॉरिटी लेटर है वो बेच सकता है। बट सेलर जो भी होगा उसका मालिक के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है इन फॉर्म ऑफ रिटन।